नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गाँव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, एक मेरे ही गाँव की एक रीत है और जो ख़ास बात है मैं उनको आपके सामने रखना चाहूँगा कि मेरे गाँव में हर वर्ग एक समदृष्टि से देखा जाता है। उसका जीवित उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और उनके साक्ष्य हैं, उनके एविडेंस हैं, उनके प्रूफ है मेरे गांव की कमेटी। अगर मैं उनकी बुनियाद के तौर पे अगर कुछ बतलाऊं तो मैं बहुत कम शब्दों में बयान करूंगा और उनकी जो विशेषता है और विश्लेषण है मैं मेरे गांव के दीपक कौशिक जो डॉक्टर हैं पैसे से और मेरे गांव में सामाजिक कामों में वो हिस्सेदार बने रहते हैं, मैं उनकी काबिल तारीफ़ इसके लिए उनको स्वागत भी करूंगा, इस चीज़ के लिए अभिनंदन भी करूंगा। तो मैं आपको मिलवाता हूं दीपक कौशिक जी से, जो इन कमेटी के सदस्य भी हैं और सामाजिक कामों में वो अग्रसर भी रहते हैं। वही अपने मुखारबिंद से इन चीज़ों को बयान करेंगे और आपको बतलाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों की तरफ से और इस चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं दूंगा। जो आप समाज हित में जो कार्यरत रहते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत। नमस्कार जी। मेरा भी सभी दर्शकों को बार बार नमस्कार, धन्यवाद। और मैं इस चैनल के माध्यम से इस भाई साहब को भी बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा गांव में जो ये प्रचार होगा, हमारे गांव की जो मुख्य जो विशेषताएं हैं वो मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपका बेसिक इंट्रोडक्शन चाहूँगा। जैसे मैंने बतलाया है दर्शकों को, तो आप अपने ही साइड से ये चीज़ बतलाइएगा, आपका परिचय दीजिएगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर दीपक शर्मा गांव भराण से हूं और मैं वैसे तो कई कमेटीज़ का मेंबर हूं, जैसे गोगा मेडी कमेटी भराण, महर्षि वाल्मीकि कमेटी भराण और दादी सती रानी मंदिर भराण और गुरु गोरखनाथ भंडारा कमेटी भराण। वैसे तो हम काफ़ी जो सामाजिक कार्य हैं उसमें अग्रसर रहता हूँ मैं, लेकिन भंडारा कमेटी में ना मेरा मेन सबसे ज़्यादा उसी में पक्ष है और मैं उसको दिल से चाहता हूँ। वो कमेटी ऐसी कमेटी गठित की गई है पूरे गांव में कि वो एक सर्व जाति की कमेटी है, उसमें किसी प्रकार का धर्म या किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, वो एक निष्पक्ष कमेटी है। बहुत खूब। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बतलाया कि जो ग्रामीण स्तर पर बहुत सारी कमेटियां हैं उनके भी सदस्य हैं और जैसे युवा वर्ग को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए जो सोच है ये वाकई ही लाजवाब है और बहुत ही खूबसूरत है कि ये जो प्रयास होता है कि युवा में वो जोश होता है कि वो अपना मार्ग न भटके और एक ग्राम की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा में रहते हुए वो अपने गांव और समाज के प्रति काम करे। तो ये जो सोच दी है इन्होंने वो लाजवाब है। तो इसी टॉपिक को हम थोड़ा विस्तार से लेंगे और जानेंगे कि ये जो ख्याल है कैसे बना और ये विचार कैसे बना और किस हद तक चल रहा है और क्या आगे की सोच है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये बात ही रखी है कि ऐसे आपने जो मुहिम चलाई तो आपके साथीगण कौन कौन थे, ये विचार कहाँ से पैदा हुआ, इसके बारे में बतलाइए। देखिए, एक बार हमारे गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। मुसीबत थी पानी का जल भराव। हमारे गांव में बहुत जल भर गया था, अंदर घरों के अंदर भी पानी घुस गया था। उस टाइम हम युवा बच्चे इकट्ठे हुए। युवा बच्चों के इकट्ठे होने के बाद हमने फिर क्या किया, एक ड्रेन बार बार टूट जाती थी, उससे हमारा टूट के पूरे गांव बर्बाद होने के चांस पे था। हमने प्रशासन से बहुत मदद मांगी, लेकिन प्रशासन ने हमारी इतनी मदद नहीं की थी उस टाइम पर। इधर पूरी गांव के 36 बिरादरी के बच्चे इकट्ठे हो गए, उन्होंने ही हमारे गाँव को बचाया था। उस टाइम से फिर हमारे बच्चे मेरे को बोलने लगे लोग, डॉक्टर साहब कोई कमेटी का गठन करो और ऐसी कमेटी बनाओ जिससे सर्व जाति के बच्चे किसी भी अपने गांव पे किसी भी प्रकार की कोई आपदा आए या और वैसे भी कोई सामूहिक काम करना हो, उसके लिए हम एक बार आप आवाज़ लगाओ, हम सारी इकट्ठे हो जाएं। बार बार बच्चों ने मेरे से ये कहा। फिर मैंने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी के अंदर वैसे मैं मौखिक आपको 15-20 नाम तो अभी बता सकता हूँ। जैसे एक दलील राठी है, सतीश बांबल है, काड़ा बांबल है
काला दलाल है, बागा खरब है और दिनेश खरब है, नवीन राठी है, पप्पू राठी है और आनंद और संजय प्रजापति है और करण सिंह जो टेलर है हमारे गांव का प्रजापति वो भी है और राजकुमार जो एक हमारे धानक बिरादरी से वो भी हमारा मेंबर है, मेन मेंबर है वो बल्कि हमारा। और देखो कहने में ये है कि मेरे पास कम से कम भी 50 बच्चे ऐसे हैं जो सभी जातियों से लिए गए हैं इसके अंदर, और उन बच्चों ने इकट्ठा होकर के हमारे गांव के बचा के फिर एक जगह इकट्ठा होकर बोले डॉक्टर साहब अब हम कोई ऐसा काम करना चाहेंगे कि हर वर्ष जिससे हमारे गांव का नाम रोशन है। तो हमने 2015 से ये काम शुरू किया, भंडारा लगाना शुरू कर दिया। फिर हमने गांव में पूरे गांव में पैसे इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठा करके और उससे गुगा नवमी के दिन हमने कहा कि हमारे पास भी एक हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में जो है ना हमने बोले कि भाई हमारे गांव के जो रिश्तेदार हैं, बहन बेटियां हैं और हमारे गांव के नज़दीक जितने भी गांव जैसे निंदाना है, अजायब है, बरान है, मदीना है, तितरी है, जितने भी हमारे गांव के पड़ोसी गांव हैं वो सभी गांवों के लोग मंदिर में मेला देखने के लिए आते थे। और उस मेले में जो है उनके पास जो हमारी बड़ी कमेटी है वो हमारी आदरणीय कमेटी है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं उस कमेटी में, वो इतने व्यस्त होते थे कि उनके लिए खाने पीने का पूरा प्रबंध नहीं कर सकते थे। तो जो हमारे युवा बच्चे थे गांव में वो बच्चे बोले डॉक्टर साहब क्यों ना हम एक ऐसा एक पैनल ऐसा काम करें कि हमारे जो आते हैं जितने भी पड़ोसी गांव के आदमी आते हैं उनके लिए कोई भोजन करने का कोई सुविधा की जाए या कोई चाय पानी या कोई जुगाड़ किया जाए। तो मैं बोला भाई ऐसा करो पूरे गांव की एक बार राय लेते हैं। हमने फिर पूरे गांव की राय लिया तो उन्होंने बोला भाई हर वर्ष भंडारा लगाएंगे। वो भंडारा हमने ऐसे शुरू किया 2015 में, उसमें हर जाति का लोग है और हर वर्ग का लोग है, गरीब है, अमीर है, चाहे कोई भी है, उसमें हर जाति से संबंधित हो, हर मन से चंदा देते हैं, मन से ही वो भंडारा लगाते हैं। वहाँ बैठ के चाहे को हमारे पास बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी आते हैं वहाँ खाना खाने के लिए। एक बार रेल मंत्री आए थे हमारे यहाँ केंद्र से और MLA MP तो हमारे पास तकरीबन आते हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आ जाते हैं। अभी पीछे हमारे पास इस मंदिर पर 25 से 30 IPS और IS भी इकट्ठे आए हैं एक दिन। आप सपोज करो कि भाई 25-30 IS एक गांव में इकट्ठे हुए हैं और वो सिर्फ उन्होंने देख के हाथ मोले कि डॉक्टर साहब हम ये चीज़ देख के दंग रह गए कि आज हरियाणा में ऐसा गांव जीवित है कि हर वर्ग का लोग एक जगह बैठ के और हर माँ बेटी बहन के बीच में ज़मीन पे बैठ के नीचे खाना खाता है। इससे हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि भाईचारा बहुत बड़ी चीज़ है, जातिवाद कुछ नहीं है, जातिवाद ख़त्म करो। जातिवाद के ख़िलाफ़ हम ये मतलब चीज़ें पैदा कर रखे हैं हमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं से भी कोई भी आदमी, कोई भी हमारा मनुष्य है किसी भी तरह का है, वो मनुष्य अब अपने घर को अपने छोड़ के अपने गांव को हमारे गांव में आता है कुछ देखने के लिए, तो हम उसको एक अतिथि के तरह में उसको रखना होता है। उसका अतिथि देवो भव। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के नियम हैं, उस देश के एक इतिहास है अतिथि देवो भव, तो हम उसका भी अनुसरण करना चाहते हैं इसके बारे से। बहुत खूब। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो IPS ऑफिसर जो अधिकारी होते हैं वो एकदम एक समय अगर किसी भी स्थल पर जाते हैं तो वाकई ये सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि वो अपने काम में, अपनी ड्यूटी में, अपने फ़र्ज़ में इतने बिजी होते हैं क्योंकि उच्च अधिकारी होते हैं। तो वाकई ही ये एक हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है कि भाई एक वक्त ऐसा था कि ऐसा सौभाग्य मिला था कि ऐसे समय पे भंडारे के वक्त पे कि इतने बड़े अधिकारी MLA और रेल मंत्री तक के यहाँ पे आए हैं, तो वाकई ही बहुत गजब की बात है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे बुज़ुर्गों से सुनने में मिला है कि ये हरियाणा में एकमात्र ऐसा मंदिर है गोगा मेढ़ी का जो इतनी भव्य इमारत के साथ और इतने दूर दूर तक श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो एकमात्र जो चीज़ होती है उसके लिए बच्चों के लिए एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो आई थिंक आने वाले समय में एकमात्र चीज़ के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस धरा के लिए भी क्रिएट हो सकते हैं। उन्हीं के साथ मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से
कि जैसे मेरे को सुनने में आया था, क्योंकि मेरी भी जन्मधरा यही है, कि एक आपदा का समय आया था, प्राकृतिक आपदा आई थी कि फसलें तहस नहस हो रही थी, सफल नहीं हो पा रही थी, किसान बहुत दुखी था, आहत था। तो उस समय में भी कुछ पार्ट वो भी था इस चीज़ के लिए। तो वो कैसे बात वो एक बार हमारे गांव में बहुत ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि ऐसी हुई कि उस हमारे मतलब पूरे गांव के जो गेहूं की फसल थी बर्बाद हो गई थी। बर्बाद होने के बाद हमारी एक माता जी हैं, बहुत बुजुर्ग औरत हैं, करना टेलर है, करना राठी है उसका नाम, उसकी मम्मी है, बहुत बुजुर्ग औरत है। वो हमारे गांव के जो मदीना और बरान के बीच में जो हमारी सीमा है, उसके ऊपर एक हमारा बहुत अच्छा हैंडपम्प है। उस पर कोई पानी के लिए वो गई थी, पानी लेने के लिए। उसके पास कोई बुजुर्ग आया, अजनबी सा बुजुर्ग। वो बोला भाई ये गांव तो बहुत अजीब गांव है, इसमें कोई धर्म कर्म मतलब करने वाला है कि नहीं। तो वो जो हमारी माता जी है उसने कहा कि भाई आप कौन हो? बोला मैं तो कुछ नहीं माता जी, मैं तो एक बुजुर्ग आदमी हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि बरहान गांव में कोई धर्म कर्म करने वाला है कि नहीं। तो वो माता ने उसी दिन अपने पल्ले के गांठ लगा ली। देसी भाषा हमारे यानवी शब्द में जो कोई कसम खाता है औरत, तो वो अपने पल्ले पे गांठ लगा लेती है। उसने हमारे 5-4 जो साथी थे मेरे को, सबसे पहले उन्होंने मेरे को बताया बेटे ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग मिला है मेरे को और ऐसी ऐसी बात है। तो मैं बोला माता जी देखो इसका समाधान तो हम करेंगे, ऐसी बात तो नहीं, धर्म तो करेंगे। तो बोले बेटे देखो हम चंदा खुश हो गए थे, आप कोशिश करो। उसने हमें कहा था, उसी साल से हमने भंडारा शुरू किया था। उस दिन के बाद भगवान की कृपा से हमारे गांव में ओलावृष्टि बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। चारों तरफ ओलावृष्टि हो जाती है लेकिन हमारे गांव में ना के बराबर होती है। तो जैसे ये जो धर्म पुण्य की जो बात हुई, तो इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि देखें या सामाजिक दृष्टि देखें? जैसे आपने एक मुहिम चलाई, जो बात कही कि भाई सर्व वर्ग के सभी युवा एक मंच पर इकट्ठा करने हैं, तो जो ये सोच है ये है एक सामाजिक दृष्टि। लेकिन जैसे आप भंडारे में इसको कनेक्ट किया तो ये है एक आध्यात्मिक दृष्टि। तो इस चीज़ को हम आध्यात्मिक दृष्टि समझें या फिर सामाजिक दृष्टि समझें? देखिए इसके लिए मैं आपको दोनों ही बातें बताना चाहूँगा। सामाजिक दृष्टि तो ये है कि हमारे गांव में कम से कम भी 35 से 36 जाति के लोग रहते हैं। हमें इनको एक सूत्र में बांध के रखना है। और अगर हम ऐसे काम करते रहेंगे, ऐसी जो गांव में अंदर जैसे भंडारा लगाया है, हमने कोई फंक्शन बड़ा किया है, कोई लाइब्रेरी बनवा रहे हैं अच्छे, सबकी एक जगह की ऐसी हमारी सोचें हैं। कई बार हमने गांव में स्वच्छता अभियान भी चलाया है और नशा मुक्ति अभियान भी चलाया है। हमारा इनसे मकसद हमारा पूरे गांव को एक सूत्र में बांधकर चलने का। धार्मिक दृष्टि, देखो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों का अलग अलग पालन होता है। हमारे बुजुर्गों ने में एक ही सिखाया, भगवान है तो उसकी पूजा भी करते हैं हम। और हमारे गांव में एक मंदिर ऐसा है कि शायद हरियाणा के अंदर दूसरा मंदिर ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर हम अपने देवता की सभी लोग पूजा करते हैं गुगा नवमी वाले दिन। उस पे साक्षात, और मैं एक दावे के साथ एक बात आपको और भी कहता हूँ कि उस मंदिर पर दोपहर के टाइम बिल्कुल इतना फर्श गर्म था, अगर ऊपर पानी हम डाल देते हैं तो पानी के छींटे बन जाते हैं। इतना गर्म फर्श के ऊपर नागराज बिल्कुल खुद अपने आप पब्लिक के बीच में चल के आया था। ये सच्चाई है। तो हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी देखते हैं। बहुत खूब। जैसे बताया कि जो ये मुहिम है आध्यात्मिक कम सामाजिक हित के लिए कदम उठाया, सर्व वर्ग को एक साथ मंच पे लेके आने के लिए कोशिश की गई और आध्यात्मिक दृष्टि भी साथ में रखी गई। तो पूर्वजों ने जो शिक्षा दी है तो उनको भी साथ में रखा गया। तो मैं इसी के संदर्भ में एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे गाँव में और बहुत सारे प्रांतों में ये न्यूज़पेपर में आती है कि भाई जो डिस्क्रिमिनेशन है, जाति प्रथा का जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो जैसे आपने ये कहा कि भाई हम सर्व वर्ग को एक मंच पे लाएंगे, यानी कि हम समदृष्टि से देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहता हूँ कि दूसरे प्रांतों में, दूसरे गाँवों में बहुत चरम सीमा पे भी ये केस देखने को मिलते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जाति प्रथा का, वर्ण व्यवस्था से जो प्रताड़ित होते हैं। तो आप उसको राहत देने के लिए इस गाँव में ये मुहिम चलाई, तो कहीं ना कहीं हमारा गांव भी इस प्रथा से कहीं ना कहीं कभी ना कभी जूझा होगा। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हम देख पाए हैं या नहीं देख पाए, या हम खुश नसीब हैं शुरुआत से ही कुछ ऐसा हुआ है?
देखिए मेरे गांव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा गांव तकरीबन हमने मेरे गांव का इतिहास पढ़ा है, और जब ये मेरा गांव जब भी बसा था, इस गांव के ऊपर कितनी बार मान ले उतार चढ़ाव आए, 1-2 बार उजड़ा भी है ये गांव किसी जैसे मुसलमानों के टाइम में, हमें उस इतिहास का ही पता है। जब तक ये गांव बसा था, इस गांव के बसाने में ही एक ब्राह्मण, एक जाट और एक वाल्मीकि, कुमार, धानक, सभी को साथ में लेकर सभी को साथ में लेकर ही गांव को बसाया गया है। इसमें सभी को समदृष्टि से देखा गया है। हमारा मकसद ये था कि कई बार जो आज का यो युग है, युवा वर्ग जो है, वो बच्चों के मन में कहीं ऐसी बातें ना आ जाएं कि आप किसी जाति से संबंधित रखते हो, मैं किसी जाति से। हमने इसको जागृत करने के लिए, कभी जाति किसी का कोई कुछ नहीं होता है, इंसान का कर्म और फ़र्ज वो बड़ी चीज़ होती है। तो इसको हमने जागृत करने के लिए, बच्चों के मन में जिज्ञासा जगाने के लिए हमने ये मुहिम छेड़ रखी है। हमारे गांव में शुरू से ही सबको समदृष्टि से देखा गया है। कभी हमारे गांव 300 साल पुराना है, आप एक बार इतिहास देखना हमारे गांव का, बहुत अच्छी हमारे गांव की वो है, बहुत अच्छी। इसके अंदर ऐसी ऐसी चौपाड़े हैं, ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसे कुएँ हैं जो काफ़ी साल पुराने हैं, और सभी के अंदर समजाति के पैसे लगे हुए हैं, समजाति ने ही काम किया हुआ है। बहुत खूब, बहुत गजब की बात बताई है इतिहास से रिलेटेड कि शुरुआत से ही समदृष्टि से देखा गया है। उसी के साथ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये भंडारा जो शुरू किया जाता है, और जिस मुहिम से लेके आए, एक प्राकृतिक आपदा भी थी और दूसरी बात ज़रूरत भी थी वक्त के हिसाब से युवाओं को इकट्ठा करने के लिए, तो आपने इस मंच के माध्यम से जो आपने वो संगठन किया है, तो आप कितने भंडारे उसमें सफल कर चुके हो और नेक्स्ट कब आने वाला है? देखिए 2015 में हमने शुरू किया था भंडारा, और अभी 2022 तक हमने भंडारे लगाए हैं। बीच में एक बार हमारे गांव में 2-4 मौत, हमारे जो भंडारा जब हम लगाते हैं उससे 1-2 दिन पहले ही जवान मौत हो गई थी। हमारे गांव में शौक उस टाइम इतना फैला हुआ था कि हम उस टाइम इस चीज़ के काबिल अपने आप को समझ नहीं रहे थे, हम खाने के लायक ही नहीं थे प्रसाद, क्योंकि गाँव का दुख हमारा दुख सबसे पहला होता है, वो हमारे घर में दुख था। एक कमेटी, पूरे गांव की कमेटी, किसी एक विशेष व्यक्ति की या किसी एक धर्म की नहीं है। तो हमने 1 साल भंडारा नहीं लगा था, बाकी हम लगातार भंडारा लगाते आ रहे हैं। अब 2023 में गुगा नवमी के दिन 2023 में अच्छा भंडारा लगाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी है कि मैं आपके चैनल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अब के आना ज़रूर भैया। भंडारा ऐसा लगेगा, ऐसा भंडारा लगेगा कि देखेंगे लोग, क्योंकि अब के हमारी कमेटी के अंदर काफ़ी जिज्ञासा जगी हुई है। वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम ऐसा करके दिखाएंगे कि शायद हरियाणा में ऐसा कहीं होता ही ना हो। और अब तो यहाँ पे हमारे विधायक साहब जी आते हैं, विधायक साहब ने हमें 10 लाख रुपए आज ही उसकी नींव रखी है, और 10 लाख रुपए हमें एक उसकी साइट बनाने के लिए भी दिए हैं। आज की करंट की बात है, अभी मैं मंदिर पर से आया हूँ, उसकी नींव आधारशिला हम रखेंगे। उसके लिए अभी जगह निश्चित करने के लिए हम वहाँ इकट्ठे हुए थे आज सुबह 11 बजे। बहुत खूब। तो ये जैसे इतिहास की और पिछली कुछ बातें बताई, अब आने वाला 2 महीने के बाद ये भंडारा होगा और हम उस चीज़ को आपको लाइव प्रसारण करेंगे कि कैसे सर्ववर्ग के लोग एक साथ मिलकर कैसे समाज को संगठित करते हैं और कैसे जो बाहर से आए हुए अतिथि होते हैं उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। इतना कीमती समय देने के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, सहयोगियों में, प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को, मेरा गाँव मेरा स्वाभिमान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।